बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जो है मेरी तरफ से मुबारकबाद और खुश आमदीद। अब आप जो है वो फर्स्ट ईयर एफएससी में जो है वो आप प्रमोट हुए हैं। तो एफएससी पार्ट 1 में केमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, मैंने आपको बेसिक टर्म्स के बारे में कुछ बताना है। एक हम जो अभी सीखेंगे वो होगा केमिस्ट्री, एक होगा एटम और एक होगा जो है वो मॉलिक्यूल। अब ये तीनों टर्म्स की डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन जो है वो आज हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जहन में रख लेना चाहिए कि केमिस्ट्री हमें किस किस्म का नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो आपने इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करना है। तो आज का लेक्चर आपने क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं इस वक्त तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और नीचे जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर ऑल वीडियो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन में आ जाए। अच्छा, अब केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हमें किसी भी चीज का बेसिक नॉलेज देती है। केमिस्ट्री में हम ये चीज सीखते हैं कि कोई चीज बनी कैसे है, इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और ये किस तरह इंटरेक्ट करेगी आगे सब्सटेंसेस दूसरों के साथ। अब केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक नॉलेज पढ़ना है आपने, बिल्कुल बेसिक यानी कि फॉर्मेशन। तो ये हमें किसी चीज की जो है नेचर के बहुत ज्यादा करीब लेकर चली जाती है और किसी चीज की फॉर्मेशन और किस तरह से ये चीज बनी है उसके बहुत ज्यादा जो है ये करीब लेकर जाती है। अच्छा, दूसरी चीज होती है एटम। एटम केमिस्ट्री में जो है वो इंतहाई अहम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सारी केमिस्ट्री जो है वो एक एटम से ही शुरू होती है। अब एटम जो है मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, एटॉमिक पार्टिकल एटम्स को कहते हैं और सब का मतलब होता है छोटा। सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर एटम बना होता है। जैसा कि अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन बेसिक होते हैं। इनके बारे में भी हमने पढ़ना और देखना है किस तरह ये एक एटम की प्रॉपर्टीज पे जो है वो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स। मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक स्टेबल यूनिट बनता है, एक स्टेबल चीज बनती है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो हम मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स को जो है वो आज स्टडी करेंगे। तो वीडियो को आपने सारा देखना है जी। ये चैप्टर 1 है हमारा और चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक जो हम 3 पढ़ेंगे आज, केमिस्ट्री के डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, और एटम, एविडेंस ऑफ एटम, और जो है वो साथ हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आ जाता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या है, ये द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ऐसी शाख है विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, जो मादे की स्टडी करती है। मैटर क्या होता है, मादा। मादा हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका अपना वजन होता है और जो जगह घेरती है। तो मतलब हमने इसमें हर उस चीज़ की स्टडी करनी है जिसका हमें जो है वो हमारे पास जो है वो वजन हो और जो जगह घेरती हो। कोई भी चीज़, जैसे इवन जो है आपका वाटर जो है वो पानी ले लें, उसकी भी स्टडी हम इसमें करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर। फिर मैटर बना कैसे है, मादा बना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अब आप वाटर को देखें तो वाटर का फार्मूला होता है, पानी का फार्मूला होता है H2O। अब यहाँ पे हमें वो दिख रहा है कि जो पानी है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है और साथ उसमें जो है वो ऑक्सीजन है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर से मुराद हर चीज़ की कंपोजिशन है कि जो चीज़ें हैं वो बनी कैसे हैं, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो वजूद में आती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, फिर उसका जो है वो स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे पास मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से वो आपस में उसमें एटम्स जुड़े हुए हैं, किस तरह से उनमें मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं। तो इस चीज़ को आपने क्या कह देना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसको सिंपली जो है वो समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लें। जैसा कि आप देखें तो चेयर है, तो चेयर किस तरह से बनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसी तरह से हमने जितने भी मटेरियल हैं उनके स्ट्रक्चर किस तरह से हैं, जो कंपाउंड हमारे पास लैब में होते हैं उनके स्ट्रक्चर किस तरह से हैं और किस तरह वो वजूद में आते हैं। तो इस चीज़ को हमने केमिस्ट्री में स्टडी करना है। रिएक्शंस ऑफ मैटर, अब मादे के रिएक्शंस भी हमने इसमें स्टडी करने हैं। रिएक्शंस क्या होते हैं कि जब भी आप कोई दो चीज़ों को मिक्स करते हैं ना तो कोई ना कोई तीसरी चीज़ जो है वो बनती होती है। जैसे कि अब आप चीनी डालते हैं, शुगर जो है, उसके अलावा जो है वो टी लीव्स यानी कि पत्ती डालते हैं,
दूध मिक्स करते हैं, साथ जो है वो थोड़ा सा वाटर हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक टी बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, जो चीज़ें आप शामिल कर रहे हैं उसके उनके आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। तो रिएक्शंस की भी स्टडी हमने केमिस्ट्री में करनी है। इवन आप इंक पानी में फेंक देते हैं तो उनके दरमियान भी एक किस्म का जो है वो रिएक्शन होता है, उसकी स्टडी भी हम किस में करते होते हैं, केमिस्ट्री में। चेंजेस इन मैटर और मादे में क्या तब्दीली आती है, जैसा कि अब आप बर्फ ले लेते हैं, तो आप बर्फ को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाएगी। अब वाटर को आप मजीद हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को आपने क्या कह देना, चेंजेस इन मैटर के मादे में क्या तब्दीली आ जाती है जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, जब प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमने किस में पढ़नी होती हैं, केमिस्ट्री में। एंड लॉज एंड प्रिंसिपल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल से मुराद यहाँ पे ये है कि असूलो ज़वाबत, जितनी भी हम चेंजेस पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी कानून के तहत है, किसी न किसी असूल के जरिए जो है वो हो रही हैं। उन असूलों की स्टडी जो है वो केमिस्ट्री में की जाती है। इवन आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो भी किसी न किसी लॉ को, किसी न किसी प्रिंसिपल को फॉलो करके जो है वो मटेरियल को आप हीट अप कर रहे हैं। और इस चीज़ की जो है वो जो चेंजेस आ रही हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मादे का आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जो मादे की आप कंपोजिशन बता रहे हैं, जो आप मादे की स्टडी कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो है वो किस में, किस ब्रांच में हो रही है, साइंस की, केमिस्ट्री की। विच गवर्न, जो नाफिज करते हैं, मतलब लाते हैं, दीज चेंजेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में हमने स्टडी ऑफ मैटर पढ़ना है, फिर कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मैटर पढ़ना है, चेंजेस इन मैटर पढ़ना है, और लॉज और प्रिंसिपल जिनके जरिए ये चेंजेस आती हैं। अब केमिस्ट्री में जो है वो पहली टर्म आ जाती है, वो आ जाती है एटम। एटम क्या है कि एक छोटा सा मटेरियल पार्टिकल होता है, यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल। स्मॉलेस्ट से मुराद ये है कि सबसे छोटा पार्टिकल, विच में, जो विच में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो आजादाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। मे का मतलब है रह सकना, एंड मे नॉट यानी कि नहीं रह सकता, हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो आजादाना जो है इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से मुराद ये होता है कि एक एटम, क्या अगर वो एटम जो है वो सिंगल फॉर्म में मिलता है ना, मतलब एक एटम है वो अकेला रह सकता है, तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर कोई एटम अकेला नहीं रह सकता, फॉर एग्जांपल कि वो दो एटम्स इकट्ठे मिलकर रहेंगे, तीन एटम इकट्ठे मिलकर रहेंगे, तो उसको कहते होते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं रखना। तो जो भी आप जो एटम लेते हैं ये आपको दो तरह के मिलेंगे। एक ऐसे एटम होंगे जो अपनी आज़ादाना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते। एंड में टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और एक केमिकल रिएक्शन में वो हिस्सा भी ले सकता है, इज कॉल्ड एन एटम। इसको हम कहते हैं एटम, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, जो कि आज़ादाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, और एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको हम कहते होते हैं कि ये एटम है। अब एग्जांपल देखें कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस है कौन कौन सी है, हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है और रेडॉन है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये इनके सिंबल लिखे हुए हैं। हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि ये जो एटम है ये आज़ादाना रह सकते हैं। आज़ादाना से मुराद ये है, इंडिपेंडेंट से मुराद ये कि अब जो हीलियम है ये He एक एटम भी आपको मिल सकता है, इसी तरह नियोन आपको एक एटम की फॉर्म में मिल सकता है, मतलब ये आपको सिंगल एटॉमिक फॉर्म में मिल सकते हैं। तो हम कहते होते हैं ऐसे एटम जो कि सिंगल एटॉमिक फॉर्म में हमें मिल जाएं, उनको हम कह देते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ऑल अदर एटम्स सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एटम्स हैं वो आज़ादाना नहीं रह सकते, वो लाजमी किसी दूसरे या तीसरे एटम से जो है वो मिले हुए होंगे। तो इस तरह से जो है वो नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं वो तो आज़ादाना एग्जिस्टेंस रखते हैं, और उनके अलावा जितने भी एटम हैं वो आज़ादाना एग्जिस्टेंस नहीं रखते। अब आ जाती है कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ एटम। एटम की कंपोजिशन से मुराद है बनना, कि जो एटम है ये बेसिकली एटम इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम मिलकर बना होता है। तो एटम जो है वो इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो उसमें दरियाफ्त हो चुके हैं। तो यूँ हमें पता चला है कि एटम जो है वो 100 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब उन पार्टिकल में चंद के नाम इधर जो है वो डिस्कस है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ईटीसी, ये वाले कुछ जो है वो जनरल नॉलेज के तौर पर जो है वो इधर मैंने नाम दिए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको कंसीडर किया जाता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी एटम की प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती होती है इन्हीं तीनों पे। जैसा कि अगर हम मास नंबर ले लेते हैं, देखिए मास नंबर क्या होता है? विच इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब अब अगर आप किसी एटम का मास चेक करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? आपने सम करना है, दोनों को जमा करना है कि एक एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने उसमें न्यूट्रॉन्स है। उनकी तादाद को अगर आप ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? मास नंबर या एटॉमिक मास भी कहते हैं। इसी तरह एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। अगर आप एटॉमिक नंबर को देखते हैं तो वो क्या होता है? वो किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, यानी कि जो रिएक्शंस होते हैं एटम के, वो किस पे डिपेंड करते होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब जितनी प्रॉपर्टीज हैं तकरीबन सारी की सारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करती होती हैं। तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि जो एटम है वो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। चाहे वो 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, लेकिन ये तीन पार्टिकल एटम की सारी खसूसियात को जाहिर करते होते हैं। अब एविडेंस ऑफ एटम, एविडेंस किसे कहते हैं? एविडेंस हम कहते होते हैं सबूत को, कि क्या एटम एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में भी अब हमने बताना है कि भाई हम एटम पढ़ तो रहे हैं, तो क्या ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो हमने इसमें क्या देखना है? इस चीज़ को हम कहते हैं एविडेंस। तो एविडेंस, हम एटम को देखना चाहते हैं। एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल, अब छोटे पार्टिकल को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर जो है वो हम दो किस्म के माइक्रोस्कोप की जो है वो स्टडी करेंगे। पहला जो है वो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते होते हैं। अब ये किसी भी चीज़ का जो साइज़ होता है ना, तकरीबन 500 नैनोमीटर छोटी चीज़ का साइज़ जो है ये देख सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है विजिबल लाइट यूज़ करता है। विजिबल लाइट, जो लाइट हमें दिख रही होती है, जैसा कि सूरज की रोशनी, ये विजिबल लाइट भी इसमें शामिल होती है। तो विजिबल लाइट यूज़ करता होता है कि ताकि ये छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सके। दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करना है। तो क्या होगा? इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है चेंज होती है जब ये किसी मटेरियल से पास आउट होती है। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी जगह पर मारते हैं, हिट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा जो है वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एटम जो है ये एक सॉलिड पार्टिकल्स है। तो इलेक्ट्रॉन बीम फिर इस तरह से जो है वो एक लेयर की शक्ल में जो है वो क्या कहते हैं कि किसी चीज़ का एक पिक्चर बना देती है एक लेयर की शक्ल में, और तकरीबन 15 मिलियन टाइम्स बड़ा चीज़ को कर सकती है। ठीक है, 1 मिलियन में जो है वो होता कितना है? 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, इतना बड़ा ये किसी चीज़ को जो है वो दिखा सकती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ ग्रेफाइट, फर्ज करो ये हमारे पास एक ग्रेफाइट का ना कोई टुकड़ा होता है, जैसे कि एक लकड़ी का बॉक्स ले ले, एक लकड़ी का टुकड़ा ले ले, इसी तरह का एक ग्रेफाइट का आपने टुकड़ा लेना, और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब आपने रखा और ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन मारे, तो ये जो आपको थोड़ा सा ग्रे शेड दिख रहा है, यहाँ पर ग्रेफाइट के एटम्स मौजूद है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? अब पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि जब जो इलेक्ट्रॉन इधर गिरते हैं ना, तो यहाँ पर अगर ग्रेफाइट के एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन ने रास्ता बदल लिया, तो यूं एक ग्रेफाइट की जो है वो नीचे एक पिक्चर बन गई थी। तो यूं हमें पता चला कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए एटम की एग्जिस्टेंस को शो कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेफाइट के एटम्स हैं, तो इस तरह हमारी एटम की एग्जिस्टेंस जो है वो शो हो गई। एटम के बाद बारी आ जाती है मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसी भी शय का जो प्योर सब्सटेंस का पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल है। अब ये क्या कर सकता है? विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब देखें, एटम में हमने पढ़ा था कि मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जबकि मॉलिक्यूल में हम पढ़ रहे हैं कि ये जो है अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को जो है वो वजूद रखता है। मतलब ये आज़ाद आना एग्जिस्ट कर सकता है, ये हमें एक मॉलिक्यूल जो है वो मिल सकता है। अब मॉलिक्यूल्स के ना आगे दो टाइप्स हैं। दो टाइप किस बेस पे है? एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर आगे जो है मजीद हम 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोटॉमिक। मोनो का लफ्ज़ जहां पर भी आ जाए तो इसको आपने कंसीडर करना है 1।
तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक एटम वाला मॉलिक्यूल, यानी कि द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होता है, उसको हम कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये सारे के सारे जो है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? डाई का मतलब दो, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, ये दो एटम्स पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दो एटम। O2 ऑक्सीजन, दो एटम। H2 हाइड्रोजन गैस, दो एटम। इसी तरह N2 नाइट्रोजन गैस, दो एटम। अब यहां पर आ जाता है आगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स, ये तीन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि H2O, अब यहां पर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए? तीन हो गए। इसी तरह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ETC। अब आ जाता है आगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम इसी तरह लेते जाए ना, ट्राई एटॉमिक, आगे टेट्रा 4 के लिए करेंगे, पेंटा 5 के लिए करेंगे, और सो ऑन चलते जाएंगे। तो हमने इस चीज को वाइंड अप किया है, तो हमने आगे क्या कह दिया? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें हमने क्या कहना है? इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 और मैनी एटम्स। इसमें तीन से ज्यादा या बहुत ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। जैसा कि H2SO4, दो हाइड्रोजन एक सल्फर है, यहाँ पे चार जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है, टोटल आप यहाँ पे देखें तो ये 7 बनते हैं। इसी तरह NH3, इसी तरह C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज है। तो ये सारे के सारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम, अब काइंड्स ऑफ एटम की बुनियाद पर ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है इट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम। इसमें जो है वो एक तरह के एटम्स होते हैं, जैसा कि H2, O2, N2, Cl2, F2। आप यहाँ पे आप देखें तो H2 दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। O2 दोनों ऑक्सीजन एक जैसे। इसी तरह N2 दोनों नाइट्रोजन एक जैसे हैं। नेक्स्ट है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, यानी कि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे। जैसे HCl, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन देखें तो ये दोनों डिफरेंट है। H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट है। इसी तरह C6H12O6, ये सारे के सारे जो है वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते होते हैं। जज़ाकल्लाह।